पर चलने की हमें कुछ खास जरूरत नहीं है, बल्कि हमें तो इनकी इस कुर्बानी को मानना है। यानी कि इस इंसान ने क्रिश्चियनिटी को ही बदल दिया था। इसने डिफरेंट चर्चेस को लेटर भेजे और बाइबल में अपने इन कॉन्सेप्ट्स को ऐड करवाया, जो कि बाद में जाकर न्यू टेस्टामेंट का हिस्सा बने। लेकिन जेरूसलम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कुछ फॉलोअर्स ने पॉल के इन आइडियाज को रिजेक्ट किया और उन्हें अल्लाह का एक नबी ही माना। इन्हीं लोगों में से एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के भाई भी थे, लेकिन इनकी इन बातों की तरफ लोगों ने ध्यान नहीं दिया और पॉल की इस नई क्रिश्चियनिटी को लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और ये लोगों में फेमस हो गई। इस वक्त तक बाइबल को एक बुक की शक्ल दे दी गई थी और इसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के 40 से 80 साल बाद लिखा गया था और इसके 4 गॉस्पल्स थे, मार्क, मैथ्यू, लूक और जॉन। इन चारों गॉस्पल्स में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में एक दूसरे से डिफरेंट बातें लिखी थी और कई ऐसी बातें भी लिखी थी जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी नहीं कही। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुझसे जैसे मुर्दों को जिंदा करना, परिंदों में रूह डालना, इन्हें अल्लाह का बेटा प्रूव करने के लिए दलील के तौर पर यूज किया जाने लगा, जबकि ये तो मुझसे उन्हें अल्लाह की तरफ से दिए गए थे। लेकिन उस वक्त कई पुरानी गॉस्पल्स भी मौजूद थी, जैसे कि गॉस्पल ऑफ थॉमस, गॉस्पल ऑफ बारनबास, गॉस्पल ऑफ हिब्रूज। इनमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक नबी ही लिखा गया था, लेकिन उन गॉस्पल्स को चर्च के लीडर्स ने गलत कहा और इन्हें कबूल नहीं किया। लेकिन अभी सारे क्रिश्चियन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा नहीं मानते थे। फिर 4th सेंचुरी में कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट रोमन एम्पायर का बादशाह बना। इस वक्त इसकी पूरी एम्पायर पॉलिटिक्स, जंग और रिलीजन